हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर का है उसका डिस्कशन करेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले देखा कि कैसे अल्कोहल एंड फेनॉल बना सकते हैं, प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके पहले क्लासिफिकेशन भी देखा। तो अभी देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ही पॉइंट है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। तो सबसे पहले अल्कोहल की बात करेंगे, ओपन चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कंपाउंड की, यानी कि अल्कोहल की बात करेंगे। और जो बेंजीन रिंग से जुड़े वो OH ग्रुप है वो कहलाते हैं फेनॉल। तो अल्कोहल्स में देखेंगे तीन तरह के अल्कोहल्स आपने देखा क्लासिफिकेशन में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स में प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक है। वाई? बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण O और H का बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता है और उसका क्लीवेज यानी ब्रेकिंग इजीली हो जाता है और वो ज़्यादा एसिडिटी शो करता है। क्योंकि आपको मालूम है कि एसिडिटी का मतलब है कि H+ आयन का देना। कोई सब्सटेंस अगर वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है तो वो कहलाता है एसिड। तो यहाँ पर ये सभी पानी में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन देते हैं बाय ब्रेकिंग O एंड H बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना। ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो तो OH का ब्रेकिंग आसान होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो तो O और H के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है और क्लीवेज डिफिकल्ट हो जाता है और H+ आयन का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ देखा गया है कि प्राइमरी अल्कोहल में एक ही इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर एक ही है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर अल्काइल ग्रुप डबल है, 2 है, और टर्सरी में 3 है। तो टर्सरी में 3 है तो O और H का बीच का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और लेस एसिडिक होता है, जबकि सेकेंडरी में क्या है, कम है। तो प्राइमरी की तुलना में कम, लेकिन सेकेंडरी टर्सरी की तुलना में ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो प्राइमरी में सबसे कम है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, इसीलिए वो क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो अमॉन्ग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स, प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर देन टर्सरी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम अल्काइल ग्रुप्स। तो ये चीज़ें। अब फेनॉल की बात करेंगे कि फेनॉल और अल्कोहल में तुलना करते हैं तो आइसोमेरिक तुलना करें, जैसे साइक्लोहेक्सेनोन का तुलना करें फेनॉल से यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन से, तो देखेंगे फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। वाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ऑक्सीजन एटम के ऊपर कम रहता है, घटा हुआ रहता है, जिसके कारण O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता है और क्लीवेज आसान हो जाता है और H+ आयन देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल लिखा है और नीचे फेनॉक्साइड आयन का भी लिखा है। और ये अगर केमिकल रिएक्शन की आप देखें, बात करें, जैसा मैंने बात किया कि अगर रिएक्शन करेंगे तो फेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, लेकिन अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इनका मतलब है कि अल्कोहल फेनॉल के मुकाबले बहुत कम एसिडिक हैं। अगर वो एसिडिटी इनकी बहुत कम हो जाए रिएक्शन, तो आपको मालूम है कि कोई कम एसिडिक है तो वो समहाउ वीक बेसिक भी होता है, यानी वीक एसिडिक मीन्स वीक बेसिक। तो यहाँ पर इसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे, लेकिन केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि अल्कोहल्स जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन फेनॉल करते हैं, जबकि मेटल के साथ दोनों करते हैं। एक दूसरा प्रूफ भी है कि कोई एसिड है, ये साबित कैसे होता है, अगर मेटल के साथ रिएक्शन करके अगर वो हाइड्रोजन गैस देता है तो इसका मतलब एसिडिक है। तो दोनों ही हाइड्रोजन गैस देते हैं, अल्कोहल भी और फेनॉल भी, लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तब एक डिफरेंस हो जाता है और क्या होता है, फेनॉल ज़्यादा एसिडिक शो करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का घटते बढ़ते रहना विद इन देयर स्फीयर, विद इन देयर 6 कार्बन एटम्स, और परमानेंटली एक बार जो डिस्प्लेस हो गए हैं ऑक्सीजन की तरफ से बेंजीन रिंग की तरफ, वो फिर वापस वहाँ पर जा नहीं पाते हैं। आपको मालूम है कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है मगर वो इलेक्ट्रॉन गेनर भी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन एटम और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं और फिर ये पुश करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O और H के बीच में, इनको जो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है।
कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करके एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ले आते हैं, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन। ये चार्ज सेपरेशन भी शो होता है यहाँ पर। तो इस तरह से फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वैकेंट प्लेस है, यहाँ पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके तरफ मूव कर जाते हैं और डबल बॉन्ड बना डालते हैं, और इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देते हैं टुवर्ड्स पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 4 की तरफ पुश कर देते हैं, और वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। फिर वो मूव कर जाते हैं कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में, और पुश कर देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो 5 और 6 के बीच में है उनको पोजीशन नंबर 6 वाले कार्बन के ऊपर, और इस तरह से वहाँ पर ये पुशिंग के कारण वहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए यहाँ पर, और फिर फाइनली जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुशिंग हो रही है ये पुश कर देते हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, जो यहाँ पर फिर से वो रीस्टोर कर लेता है मॉलिक्यूल को, लेकिन परमानेंट नहीं हो पाते हैं। परमानेंट क्यों नहीं हो पाते हैं? अब देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मोमेंट दिखाया एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप फिगर 6 बनाएंगे तो फिर से क्लॉकवाइज शुरू हो जाएगा, और डिफरेंस क्या है, जहां पर डबल बॉन्ड थे वहां पे नहीं है, और जहां पे नहीं थे वहां पे डबल बॉन्ड है। तो फिगर नंबर 1 और 5 में देखेंगे कि डबल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, और ये डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू करता रहता है, और कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हमेशा के लिए वीक हो जाता है, और वो इजीली ब्रेक होता है केमिकल रिएक्शन में या एक्व सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने से। अगर 1 से 5 फिगर आप नहीं बना पाए तो मैंने एक कंबाइंड फिगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया है, वो उससे भी शो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है कि 1 से 5 फिगर आप बनाएं और उनसे शो करें। इनसे शो करने से अच्छा है कि पूरे फिगर को शो किया जाए, क्योंकि इसमें एक चार्ज सेपरेशन भी है। आप देख रहे हैं कि चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, दिस चार्ज इज सेपरेटिंग। चार्ज सेपरेशन से भी शो कर रहे हैं इनकी कि किस तरह से चार्जेस मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रोटेट कर रहे हैं बिटवीन कार्बन एटम। तो इनको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजर का काम क्या है आपको मालूम है कि जहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाता है घटा देते हैं, जहाँ घट जाता है वहाँ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ भी यही करते हैं, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है वहाँ बढ़ाते हैं, फिर जहाँ बढ़ जाती है वहाँ घटाते हैं, और ये सिलसिला, ये सीक्वेंस चलता रहता है। और कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन के ऊपर से घट गया अंदर आया है वो कभी भी वहाँ पर वापस नहीं जा पाता है, और इस तरह से ये चलता रहता है हमेशा के लिए, फॉरएवर। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अगर आप फेनोक्साइड आयन से दिखाएं तो सेम फिगर है, देखिए फेनोक्साइड आयन में यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, और मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं दिखाया है। नेगेटिव चार्ज के बदले मैंने क्या दिखाया यहाँ पर? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनका मूवमेंट यहाँ पर दिखाया है। तो फेनोक्साइड आयन स्टेबल होते हैं, एक बार H+ आयन देने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं, और इसीलिए वापस H+ आयन को नहीं लेते हैं, और इसलिए ज़्यादा एसिडिटी शो करते हैं, जबकि ये चीज़ें ओपन चेन यानी अल्कोहल में नहीं होते हैं। अल्कोहल कैन एक्सेप्ट H+ आयन, कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ी रहती है, लेकिन यहाँ पर घट जाती है, तो एक बार घटे ही रहते हैं, वहाँ पर घटने के बाद बढ़ता ही है, घटता ही नहीं है, बढ़ता ही है, बढ़ा ही रहता है, और वो H+ आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम लोग H+ आयन एक्सेप्ट करने वाला रिएक्शन देखेंगे बाद में, हाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल, या अल्कोहल का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग देखेंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही है। स्टे एट होम एंड डू स्टडी, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे वीडियो की जहाँ जरूरत होगी आगे पोर्शन में हम लोग फिर से देखेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम, डू स्टडी। थैंक यू।